कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। विश्व के भूगोल में आज हम चट्टानें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चट्टानें होती क्या है। पृथ्वी का जो ऊपरी सतह होती है, सतह का वह ऊपरी भाग जो कठोर होता है उसे हम चट्टान कहते हैं। कठोर भाग से जहाँ से हम खनिज प्राप्त करते हैं, ये सब चीज़ें हम ज्ञात कर सकते हैं, तो इन्हें हम चट्टानें कहते हैं। हम बात करते हैं चट्टानों का वितरण क्या होता है, कितने प्रकार में हमारी चट्टानें होती हैं। तो चट्टानें हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय चट्टानें, दूसरी अवसादी चट्टानें और तीसरी हमारी जो होती है वो होती है रूपांतरित चट्टान। अब बात करते हैं सर आग्नेय चट्टान क्या होती है। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी से, जब मैंने आपको ज्वालामुखी पढ़ाया था तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलता है मैग्मा, और मैग्मा के बाद जो चीज बाहर बनती है वो लावा। तो जो सबसे पहले लावा से जो चट्टान बनती है, यानी कि हम यूं कहें कि जो चट्टान लावा से बने या मैग्मा से बने, बन तो वो आग से ही रही है ना, दोनों चीज आग ही है। तो आग से बनने वाली चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। यानी कि ज्वालामुखी के जो आग होता है, उस ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो आग उत्पन्न होती है, उस आग से बनने वाली चट्टान को हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। पर सबसे पहले यही चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इस चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सर इसमें जीवाश्म नहीं होता है। जीवाश्म मतलब कूड़ा कचरा, पेड़ों के अवसाद वगैरह कहाँ होंगे, क्योंकि वो तो आग है, वहां पे कौन जाएगा। तो जीवाश्म का अभाव होने के कारण इसमें धातुएं ज्यादा पाई जाती हैं। तो धातुएं कौन सी पाई जाती हैं, खनिज भी पाए जाते हैं। देखते हैं लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, सीसा, जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम आदि इस प्रकार की इसमें धातुएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद अगर हम वितरण की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत में इसका सर्वाधिक विस्तार है। प्रायद्वीपीय भारत, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, और अरावली पर्वत श्रेणी जो राजस्थान में स्थित है, और अजंता की गुफाएं, यहाँ तक इसका ये जो निर्माण है इन्हीं चट्टानों से इसका निर्माण किया जाता है। अब चूंकि इसमें जीवाश्म का अभाव होने के कारण ये चट्टानें कृषि कार्य हेतु उपयोग नहीं होती हैं, क्योंकि इसकी मृदा में वो चीज नहीं पाई जाती है जो कृषि के लिए आवश्यकता होती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि जो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनको हम 2 प्रकार में बांटते हैं। मैग्मा और लावा की उपस्थिति के कारण हम इसको 2 भागों में बांटते हैं। तो मैंने पढ़ाया था आपको अम्लीय चट्टान, मैंने अम्लीयता मैग्मा में अम्लीयता पढ़ाया था कि सर मैग्मा में एसआई यानी कि सिलिका की अधिकता के कारण हमारा क्या चट्टान अम्लीय बन जाती है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं, इसमें सिलिका की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, लगभग 65 से 85% इसमें पाई जाती है सिलिका की मात्रा। उसके बाद एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। आग्नेय अम्लीय जो चट्टान है उसके उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टान, क्योंकि ये मैग्मा से बन रही थी, पिचस्टोन, एब्सोडियम, ये आदि ये चट्टानें आग्नेय अम्लीय चट्टानें कहलाई जाती हैं। अब बात करते हैं सर क्षारीय आग्नेय चट्टान। क्षारीय में क्या होगा, एसआई की मात्रा कम होगी, यानी कि सिलिका की मात्रा कम होती है, और उसमें लोहा, चूना, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। बेसाल्ट चट्टान जो लावा से बन रही थी, और ग्रेबो ये चट्टान है आपकी क्षारीय आग्नेय चट्टान। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को परतदार चट्टान भी कहा जाता है। क्यों इसका नाम क्यों पड़ा, आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति आग के कारण हुई थी। अवसादी चट्टानों का जो निर्माण होता है वो अवसाद से होता है। अवसाद मतलब क्या होता है, कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा कैसा, अपने कूड़े कचरे से, देखो कैसे नदी जो अपने साथ बहा करके कंकड़, पत्थर, मिट्टी का अवसाद जो बहा करके लाती हैं, वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है।
उसी अवसाद के बनने से जो बनने वाली जो चट्टान है, इस कारण से हम इसको अवसादी चट्टान कहते हैं। अब ये नदी एकदम तो कुछ भी चीज कंकड़ पत्थर तो लाएगी नहीं, पहले कुछ मोटाई तक उसने बनाया, फिर बहाव आया, कुछ मोटाई तक बनाया, फिर बहाव आया, कुछ मोटाई तक बनाया, यानी कि एक परत के रूप में वो उसकी चट्टान का निर्माण होता चला जाता है। इसलिए इसको हम परतदार चट्टान भी कहते हैं। इसकी बात करते हैं सर, देखो नदियों द्वारा छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर के अवसादों के रूप में परतदार पड़ते, ये 75% भाग पर अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान का विस्तार पाया जाता है। इसमें जीवाश्म और खनिज अधिकता पाई जाती है। जीवाश्म खनिज का मतलब क्या है, मिट्टी भी आ रही है बह के, और मिट्टी में बहुत सी चीजें मिल रही हैं, जल वाष्प, वायु वाष्प, है ना, नाइट्रोजन वगैरह, ये सब मिलके आ रही हैं। इसलिए ये परतदार जो चट्टान होती है एक तरीके से सॉफ्ट भी होती है, मुलायम होती है। मुलायम होने के कारण इसमें हल वगैरह चल सकता है, यानी कि ये कृषि कार्य हेतु उपयोगी परत होती है। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, कांग्लोमेरेट, कोयला, अब्रक, बलुआ जैसे पत्थर इन्हीं चट्टानों से निर्माण होता है। अब ये बलुआ पत्थर जो वाली बात बताता हूँ, तो बलुआ पत्थर में से अलग अलग रंग होते हैं। जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे आगरे का ताजमहल, आगरे का किला, ताजमहल नहीं, आगरे का किला, दिल्ली का किला और फतेहपुर सीकरी का किला का निर्माण इसी बलुआ पत्थर से हुआ है। लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, रूपांतरित चट्टान। और रूपांतरित का मतलब क्या, रूप का परिवर्तन होना, रूप में अंतर हो जाना। सर कैसे, जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान, ये दोनों चट्टानें में जो रासायनिक क्रिया होती है, कैसे, इनका ताप और दाब उच्च हो जाता है। आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों का जब ताप और दाब उच्च हो जाता है तो इसमें रासायनिक क्रिया होती है, तो ये दोनों चट्टानें मिलकर आपस में अपना रूप बदल लेती हैं और उससे नई जो चट्टान बनती है उसका नाम है रूपांतरित चट्टान। सर अगर किसी व्यक्ति की काला था गोरा हो गया, गोरा था या काला हो गया, तो क्या कहेंगे, काया बदल गई तुम्हारी। इसी कारण इसका नाम कायांतरित चट्टान भी कहा गया है। इसमें अच्छा ये चट्टान आग्नेय से भी बनी है और अवसाद से भी बनी है, तो इस चट्टान की ऐसी होगी, सर्वाधिक कठोर होगी। दो चट्टानों का एक पावर है, तो ये चट्टान सर्वाधिक कठोर होती है और ये चट्टान सर्वाधिक मजबूत होती है। इसलिए इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म न पाए जाने के कारण ये कृषि कार्य हेतु उपयोगी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे इसमें बदलाव होता है। तो देखिए, जैसे आग्नेय चट्टान अभी हम पढ़ के आए थे, ग्रेनाइट चट्टान को आग्नेय चट्टान कह रहे थे, और बेसाल्ट चट्टान भी हमारी आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट चट्टान जब अपना रूप बदल लेती है तो बन जाती है नीस, जिसका नाम है कायांतरित चट्टान। और जब बेसाल्ट चट्टान अपना रूप बदल लेती है, बेसाल्ट आग्नेय चट्टान अपना रूप बदल लेती है तो हो जाती है शिस्ट। ऐसे ही अवसादी चूना पत्थर अवसादी है, डोलोमाइट अवसादी है। जब ये चूना पत्थर और डोलोमाइट आपस में अपना रूप बदल लेते हैं तो बनता है संगमरमर। संगमरमर किससे मिलकर बना होता है, चूना पत्थर और डोलोमाइट। और चूना पत्थर डोलोमाइट कौन सी है, अवसादी चट्टान है। और अवसाद से क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है, इसलिए इसका कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। ऐसे ही बलुआ पत्थर और कांग्लोमेरेट जो चट्टान होती है उससे क्वार्टजाइट बनती है। ये सर्वाधिक कठोर चट्टान है या कठोर पत्थर है। इसके बाद कोयले से अपना ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट का अपर रूप जिसे हम बोलते हैं हीरा, हीरे का अपर रूप उसका भी कायांतरित। सेल जिसका रूपांतरित बदल जाता है स्लेट।